1 सेकेंड। चलिए पहले इस लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आपका 1 प्लस एक्स टू पावर 1 बाय एक्स इक्वल्स टू कितना था, ई लॉग 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स, या इसे लिख सकते हैं ई 1 बाय एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्सपेंशन आपकी लॉग 1 प्लस एक्स की कितनी थी, जैसे आप लिख रहे थे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये कितना होगा, ई टू पावर 1 बाय एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 सो ऑन। ठीक है, इसके हमने पार्टीशन करके लिखे थे, इसमें ई अलग और बाकी की पावर्स को एक साथ। यहाँ तक प्रीवियस क्लास में सीखा था हमने। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये जो पार्ट है आप इसकी जगह ये पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा ई इंटू ई टू पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन। माइनस ई माइनस 1 बाय 2 ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई सबके पास है, यहाँ पे भी ई है, ये आपका ई है, ये आपका ई है, ई कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो ई को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया, हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ई कॉमन, रिमेनिंग पार्ट में रह गया ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस वन बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसका एक्सटेंशन ओपन करेंगे। हम लोग जानते हैं तो ई टू पावर एक्स क्या होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोग दो टर्म तक इसका एक्सटेंशन ओपन करते हैं। ई देखो आपका बाहर आ गया है, ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये पूरा एक्स में है, जो भी आपका सोन में चल रहा है ये पूरा आपका क्या है, ई टू पावर एक्स है, मतलब ये एक्स का आपको काम कर रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और ऊपर देखिए जरा, यहाँ पे माइनस दिया था, प्लस प्लस देना चाहिए था आपका, क्योंकि तभी वो कैंसिल हो पाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे तो आंसर आपका इनफिनिटी आएगा। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस हो गया। -1 देखो अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों लिखा है हम लोगों ने। देखो ये तो हो गया 1 प्लस एक्स, अब एक्स स्क्वायर आया होगा तो इसके टर्म का स्क्वायर हुआ होगा, माइनस प्लस एंड सो ऑन का स्क्वायर। ठीक है, ये चलता जाएगा आगे, ये आपका -1 है और ये आपका +1/2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा क्या क्या कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल, ये x/2 से x/2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स आई होंगी आपकी, अभी कितना हो गया देखो जरा, ये आपका आएगा e लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाय 3 और यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 भी तो होगा, बाहर लिख लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ बाय फैक्टोरियल 2 भी आता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे आप कॉमन यदि निकाले तो मिनिमम पावर आपकी कॉमन आ सकती है कौन, एक्स। एक्स मतलब बाहर आएगा एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पे आपका रिमेनिंग पार्ट में क्या रहेगा, यहाँ से 1/2 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा आपका x/3, और आगे कुछ टर्म्स आई होंगी, सबके पास x होगा, डिवाइडेड बाय x²। अब x² को कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, देखो x² सबके पास है, ये x² आपका, यहाँ पे x² है, ये x² कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट में रह गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस x/3 एंड सो ऑन स्क्वायर। जब आप लिमिट पुट करोगे ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगे आगे, यहाँ से आपके पास आएगा e इंटू ये 1/3 प्लस ये 1/2, ये बाहर आएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/2, तो ये हो गया e इंटू 1/2 प्लस 1/8, तो ये कितना आएगा e 4 + 1 5/, ये 3 है ना आपका, तो एलसीएम 24, 3 8 ऊपर 8 आएगा, यहाँ पे 3 8 3 आपका 11/24, तो ऑप्शन ऊपर चेक कर लेंगे आपका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। देखो इसे कहीं पे मुझे डाउट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी लाइन में बताएंगे, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो सेम सेम मेथड आपको यूज करना है और आपको उसका आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x to power 1/x minus e divided by x is equal to option A pi/2, B minus e/2, C 2/e and D e/2। देखो पीछे वाले क्वेश्चन का इजी वर्जन करके बताएंगे।
अप्लाई करेंगे सॉल्व करके। -e/2। -e/2 वेरी गुड। बाकी सब ये तो अभी जो लिखा है ना हम लोगों ने 1 + x⁴ ये क्या होगा आपका e × e⁻⁻x/2 प्लस x²/3 एंड सो ऑन। अभी फैक्टोरियल्स में ऊपर भी फैक्टोरियल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 e e⁻⁻x/2 प्लस x²/3 फैक्टोरियल। अब देखो इस e को कॉमन ही ले लें हम लोग, क्योंकि दोनों के पास या लिख लेते हैं पहले ऐसे -e/x। देखो e कॉमन आया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आप एक्सटेंशन का यूज करोगे e⁻x, क्योंकि होता है 1 + x+x² टू। और सोचिए ये फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 1 + x का ओपन किया था ना। हाँ, अब ये देखो ओपन करो, तो ये दो टर्म्स तक आप ओपन करोगे तो कितना आएगा आपका -x/2 प्लस x²/3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर प्लस में कितना आएगा आपका, ये हो गया 1 प्लस, है ना, 1 + x प्लस x², मतलब इसका स्क्वायर, और ये कॉमन जो लिया है आपने -1 रहा है रिमेनिंग पार्ट में डिवाइडेड बाय x। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब e ऊपर से आप x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि सबके पास x है। देखिए यहाँ पे सबके पास आपके x है, ये रहा x x x x। तो x नीचे वाले के साथ कॉमन लेके कट हो जाए, तो ऊपर क्या बचा है आपका -1/2। यहाँ पे x बचेगा आपका, है ना, और प्लस बचेगा 1। अब सोचिए ना, यहाँ से यदि आपने x कॉमन लिया है तो बाहर आया होगा x², तो x अभी भी रिमेनिंग में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आप कुछ भी नहीं, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया है। जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये सब जीरो होंगे, ये वाले सब, ये सब जीरोस है। तो रहा क्या है सिर्फ -1/2। 1/2 की e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -e/2। आंसर इज -e/2। हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ये सब ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन इज limit x tending to 0, limit x tending to 0 sin x minus x plus x³/6 divided by x⁵। नीचे वैसे डिग्री दिख रही है आपको, बड़ी है ना।
तो लॉ ऑफ टेल तो वैसे अप्लाई नहीं करेंगे कि आपको 4 बार तो कम से कम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो आपके पास क्या करना है, आपको एक्सटेंशन का यूज करना है, यूज एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन किसकी आती है आपको, साइन एक्स की। और साइन एक्स का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यूज कीजिए इसे। आगे भी आप टर्म्स को लिख सकते हो, इसमें और टर्म्स आती है आपकी। कितना होगा, 1/5 फैक्टोरियल। 1/5 फैक्टोरियल। बाकी सब क्या कर रहे हो, देखो ना, साइन एक्स को सिर्फ ओपन करना है आप लोगों को। और आपको पता है नीचे हाईएस्ट पावर 5 है, तो 5 तक ही ओपन कीजिए आप। आगे देखिए ना, आगे यदि पावर्स आई तो सब बड़ी होंगी। फिर आपको दिया है माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 5। यहाँ पे बात करें आपका, ये खाली 6 से 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, 6। तो ये थिंग क्या क्या कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा आपका, फिर x बाय 3 ये 6 है और ये भी तो 6 है। अब ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर आपको 5 दिख रही है, 5 को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 7 फैक्टोरियल। आगे जो भी टर्म होगी सबके पास x होगा, डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 5, ये कैंसिल हो गया। जब आप जीरो पुट करोगे पूरा थिंग जीरो हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1/120। नेक्स्ट सब हेडिंग एक पुट करेंगे। लिखिए finding unknown, finding unknown when limit is given। इस पर हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जब आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी था, है ना, वहां पे हमने क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन का। वहां पे क्या होता था आपका, यदि आपको जीरो दिया होता था लिमिट, आंसर इज जीरो, तो हम लोगों को पता है कि नीचे का पावर हाइयर होगा, है ना। तो ऊपर जितने भी हाइयर पावर के कोएफिशिएंट होते थे उन सबको हम जीरो बना लेते थे। यदि आंसर आपको समथिंग कांस्टेंट दिया है
तो हम लोग ऊपर नीचे कोएफिशिएंट को बराबर कर रहे थे। सपोज यहाँ पे 5 का यदि दिया है और यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग 5, 4, 3 सभी कोएफिशिएंट को क्या करते थे, 0 पुट करते थे। और यदि आपको दिया गया है इन्फिनिटी, तो हम लोग ट्राई वैसे करते थे कि ऊपर वाला कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट हो। ये किया था हमने जब आपका लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग एक्सपेंशन का। ये एक्सपेंशन का कैसे यूज करेंगे इसको, फर्स्ट लिखिए चलिए इजी क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x tending to 0 sin 2x plus a sin x upon x cube is equal to finite, is equal to finite. Then find a and limit also, limit also. आपको a फाइंड करना है और इसकी लिमिट बतानी है कि कितनी होगी। देखो सर, सबसे पहले जो जो एक्सपेंशन हम लोगों को याद है वो लिख लेते हैं। एक आपको पता है यदि आपने sin x एक्सपेंशन यूज किया तो sin x इज इक्वल टू आपका होता है sin x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल या प्लस x टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। आपको दिख रहा है नीचे की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपको 2 तक ही वैसे ओपन करना है। यदि उसने sin 2x दे दिया तो x की जगह 2x आएगा सर, तो 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x, हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस a के साथ आएगा x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि x वाले एक साथ, क्यूब वाले एक साथ एंड पावर 5 वाले एक साथ, ठीक है। अब x में देखिए आपका क्या क्या है। यदि यहाँ से बात करें x की, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट इज a, तो ये हो गया 2 प्लस a। अब x क्यूब देखें हम लोग तो x क्यूब माइनस से कॉमन लेना, तो माइनस यहाँ से आएगा 2 2 सा 4 2 सा 8 8 बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ से मैम आपके पास आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है किसी को भी? धीमा धीमा आ रहा है। अच्छा आ रहा है मैम, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है। ठीक, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम सेकंड स्टेप कैसे होगा? सेकंड स्टेप, चलिए सेकंड स्टेप को दोबारा करते हैं, 1 सेकंड। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इन दोनों की एक्सपेंशन लिख ली है, sin x और sin 2x और sin x की। ये फर्स्ट क्लियर है, एक्सपेंशन को सिर्फ पुट किया हमने, यस मैम। है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब कोएफिशिएंट वाइज लिख रहे हैं। आपको दिख रहा है इसके पास जो कोएफिशिएंट है ऊपर x का है, फिर x क्यूब का है, x टू पावर 5 का है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट वाली वाइज लिख रहे हैं, मतलब x वाले एक साथ, x क्यूब वाले एक साथ, x टू पावर 5 वाले एक साथ। तो पहले मैं x वाले लिख रही हूँ एक साथ,
x वाले में यहाँ पे कितना है, पहले टर्म के पास 2 और पीछे वाले टर्म के पास कितना है a, A तो 2 + a आ गया। अब x क्यूब को देखिए, अब देखो x क्यूब वाला यहाँ पे है, मैं रेड से देखो टिक कर रही हूँ, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब दोनों के पास ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं और x क्यूब को बाहर ले लिया है ना। अब देखो x क्यूब के साथ yes, क्या ma'am. क्या है, x क्यूब के साथ यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, 8/3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, a/3 3 factorial. फैक्टोरियल। चलिए ये आ गया। अब x⁵ के पास चलते हैं। x⁵ में पहले के पास है 2⁵, 32/5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मुझे बात करें तो प्लस a/5 फैक्टोरियल, और फिर आपका चल रहा होगा आगे अपॉन x³। देखो इतना क्लियर है, Yes, यहाँ तक ma'am. बताइए। अब देखो जरा, अब आपको कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो फाइनाइट आएगा। आंसर क्या होगा आपका, फाइनाइट होगा। अब यदि आपको आंसर फाइनाइट लाना है, अब सोचिए ऊपर एक मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, सपोज आपको ऐसे दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x + 3x - 3x³ - 5x⁵ अपॉन x³। अब बताओ इसका आंसर कभी फाइनाइट आएगा? सोचो जरा, यदि आपने x पुट किया No, ma'am. तो ऊपर ये क्या करेगा, यहाँ पे पावर कैसी है, छोटी है, और नीचे पावर कैसी है, बड़ी है, तो कभी भी बड़ा है. फाइनाइट आंसर नहीं देगी। फाइनाइट आंसर आने के लिए दोनों की पावर को सेम होना पड़ेगा, या फिर मुझे ऊपर वाली पावर बड़ी हो जाए, क्योंकि यदि ऊपर वाली पावर बड़ी हुई तब आंसर 0 आ जाएगा। 0 भी एक फाइनाइट नंबर, या फिर दोनों की पावर क्या हो, सेम हो। दोनों की पावर कैसी हो, सेम हो। तो हम लोगों को पता है फॉर श्योर कि ये जो x का कॉफिशिएंट है इसे आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि x आपका रहा तो लिमिट को क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। इट मीन्स आपको यहां से देखो समझ आ रहा है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x है ये थे, ये बच्चे 0 के इक्वल है, ये जो है ये 0 के इक्वल है। ये समझ आया सबको, ये 0 क्यों है, क्योंकि कह रहा है आंसर इज फाइनाइट। इट मीन्स 2 + a 0 रहा होगा, मतलब a कितना है, -2 है। बोलो ये क्लियर है? Yes, ma'am. तो a -2 आ गया, मतलब ये टर्म रिमूव हो चुकी है। अभी अभी आपके पास रिमेनिंग पार्ट में क्या रहा है, देखो अब वो लिमिट भी तो पूछ रहा है आपसे। अब रिमेनिंग का पार्ट में क्या बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये थिंग हट चुकी है क्योंकि a को -2 आपने ले लिया है, a को -2 लेते ही x रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे आपका बचा होगा -x³, 8/3 फैक्टोरियल मतलब 8/6, और a कितना लिया आपने, -2, तो ये हो गया -2. -2/6 प्लस x⁵, यहाँ पे कुछ लिखा होगा 32/5 फैक्टोरियल -2/5 फैक्टोरियल एंड विच इज डिवाइडेड बाय x³। अब देखो x³ सबके पास है, दिख रहा है आपको, x³ को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x³ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा देखो 8/6 - 2/6, और यहाँ पे x² होगा, x² के साथ कुछ लिखा होगा डिवाइडेड बाय x³, और कुछ लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 0 पुट करोगे ये जो टर्म है पीछे वाली वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट का आंसर बचा ये सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। ये 8 - 2 कितना होगा, 6/6 1, तो आंसर 0 इज 1 -1। -1. ठीक है, तो इसमें क्या था, आपको लिमिट गिवन भी नहीं थी, बस लिमिट के बारे में बोला गया था कि लिमिट जो आएगी वो फाइनाइट आएगी, तो उसी ने उससे आपने क्या किया, अननोन भी फाइंड किया है और लिमिट भी फाइंड कर ली। देखो इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बोले, कुछ भी डाउट आ रहा है तो बोलो।
क्लियर है इतना सबको? कॉपी कर लो इसे। बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलेंगे, नहीं है तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया सबका? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट लिखेंगे। if limit x tending to 0 cos 4x plus a cos 2x plus b divided by x to power 4 is finite find a and b by using expansion formula लिखा भी मुझे नहीं होता तब भी आपको एक्सपेंशन यूज कर दो क्योंकि नीचे की पावर 4 है। लाउपिटल रूल अप्लाई करोगे तो आपको 4 बार अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो पहले जो जो एक्सपेंशंस आपको यूज करनी है वो साइड में मेंशन करनी है। हम लोगों को जरूरत है बच्चा cos 4x की एंड cos 2x वो साइड में लिखेंगे कि क्या क्या होती है।